Hello everyone, my name is Mutrisha. I'm from West Bengal. I have cracked UGC NET and JRF this year in English, and my percentile is 99.87. Before sharing my experience, I want to thank Rajveer sir for giving me this platform. Hope it will help all the future aspirants. I started giving exam in the year 2019, but I could not make it. I missed it. मैं सर की क्लासेस देखती थी और I got to know about An Academy. I took admission there, and my decision drastically changed my way of preparation. I came to know about Kalyani ma'am, Talbi sir. I deliberately followed their classes. I gave mock test और मुझे बहुत हेल्प मिला है. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई ड्रॉ आउट सम पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ाई शुरू करने से पहले एनालाइजिंग लास्ट ईयर क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो आपको थॉरली पढ़ना है और कौन सा ऐसा यूनिट है जो आप स्किप कर सकते हो. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप सब नहीं पढ़ सकते और सब पढ़ना ज़रूरी भी नहीं होता है. रिगार्डिंग फर्स्ट पेपर, मैंने अलग से कोई बुक नहीं ख़रीदा था मार्केट से. मैंने सिर्फ सर की क्लासेस फॉलो की है. मैंने अपना खुद का नोट बनाया है बेस्ड ऑन हिज पीडीएफ्स, और जो मुझे नेट से मिल जाते थे. वहाँ पे भी बहुत सारे रिसोर्स है. जो जब मुझे कुछ कन्फ्यूजन होता था तो मैं सर्च करती थी और मुझे नए नए जो इन्फॉर्मेशन मिलते थे मैं उसको नोट डाउन करती रहती थी. एंड आई यूज़ टू गिव 2 to 3 आवर्स एवरी डे फॉर पेपर 1. वो बहुत स्कोरिंग है, आपको बहुत वक्त देना चाहिए. रीड, रिवाइज, ट्राई टू मेमोराइज, अंडरस्टैंडिंग एंड मल्टीपल रिविजन एंड प्रैक्टिस. ये आपको धीरे धीरे बहुत हेल्प करता है. आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसा कर रहे हो. जैसे कि मैं जब मॉक टेस्ट देती थी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरे कौन से यूनिट्स मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है. तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम को फिर से डिवाइड करना मैंने कर दिया था. रिगार्डिंग सेकेंड पेपर, वी ऑल नो दैट लिटरेचर इज़ बाउंडलेस. कुछ सिलेबस नहीं है उसका बहुत बड़ा है, बहुत भास्ट है. आप सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते. रीडिंग नॉवेल्स, ड्रामास इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन आपको यहाँ पे भी सिलेक्शन मेथड लेना चाहिए. जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. लाइक आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और जो थ्योरी है वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर हम देखें लास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर देखें तो आप वो यूनिट पहले स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. फॉर ब्रिटिश लिटरेचर मैंने एडवर्ड एल्बर्ट और विलियम जे लॉन्ग, ये 2 बुक मैंने फॉलो किया है. देयर लैंग्वेज इज़ वेरी लूसिड एंड वेरी गुड फॉर बिगिनर्स. आपको इजीली समझ में आ जाएगा. उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बाकी यूनिट्स है वो आप एकदम ही आप वो छोड़ दो. लाइक इंडियन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, आप छोड़ नहीं सकते हो. एटलीस्ट स्कीमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आप थोड़ा थोड़ा देख के जाओ. अगर आप मेमोराइज़ कर पाओगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप मिस नहीं करोगे. तो मेमोराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से भी काम नहीं होगा. रोट लर्निंग भी कहीं कहीं जगह पे कुछ यूनिट ऐसा है जहाँ पे रोट लर्निंग आपको चाहिए ही चाहिए. तो मैंने ऐसे ही अपने सेकंड पेपर की प्रिपरेशन की है. फॉर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी मैंने आई ब्रॉट बुक्स फ्रॉम बोधिटी पब्लिकेशन, जो कल्याणी मैम की पब्लिकेशन हाउस है. मैंने उनकी बुक्स ख़रीदा है. यूट्यूब क्लासेस भी मैं देखती थी. सर की क्लासेस भी मैंने बहुत फॉलो किया. उससे मुझे धीरे धीरे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया. आपको यहाँ पे आपको सब कुछ समझना है. आपको कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेमोराइजेशन काम नहीं करेगा. क्रिटिसिज्म थ्योरी ऐसा पार्ट है जहाँ पे समझना भी इम्पॉर्टेंट है और याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने ऐसे ही अपना प्रिपरेशन किया है. हर रोज़ मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं सेकंड पेपर को दे सकूं, क्योंकि बहुत भास्ट था, बहुत ह्यूज है सिलेबस. एक्चुअली कुछ सिलेबस भी नहीं है. तो फर्स्ट पेपर को भी आप ध्यान रखें, उसको नेगलेक्ट मत कीजिए. वो बहुत स्कोरिंग होता है और सेकंड पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. जैसे कि मैं ऐसा करती थी, जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं मैं उसकी जो बिगिनिंग और जो एंडिंग है मैं उसको पढ़ती थी और नोट डाउन करती थी.
और जो ड्रामास है वो मैंने पढ़ने की कोशिश की, लाइक हैमलेट है, टेम्पेस्ट है, जो हम शायद पढ़े भी होते हैं ना ग्रेजुएशन और पीजी में। तो आप जितना ज़्यादा हो अगर पढ़ सको, समरी जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट जो राइटर्स है उनकी जो राइटिंग्स है वो आप मिस नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब नोट्स अब बनाओगे तो ट्राई टू मेक इट क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं। तो अगर आप वैसे नोट्स बनाओगे तो आपको रिविज़न के वक्त अच्छी तरह से याद हो जाएगा। हाँ, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि रीडिंग, मल्टीपल रिविज़न, प्रैक्टिस, ये सारे चीज़ है, ये सारा चीज़ है जो आपको करना चाहिए। और आपको थोड़ा डेडिकेटेड भी होना पड़ेगा। ऐसा समझना है कि ऐसा आपको आपके जहन में होना चाहिए कि आप ये आपने गोल सेट किया है और ये आज आप करोगे। छोटा छोटा गोल सेट कीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश एक दिन में करना ये ठीक नहीं है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि डोंट जम्बल अप मटेरियल्स। अब यहाँ से वहाँ से लेके आपको जम्बल अप मत कीजिए। आपको एसिमुलेट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कीजिए, उसको एसिमुलेट कीजिए और उसको लिखिए, बार बार पढ़िए, ठीक है। लेकिन जम्बल अप मत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा नोट्स लेना और यहाँ से वहीं से वहाँ से आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। खुद के ऊपर विश्वास रखिए। जो आप जिसके गाइडेंस में हो या फिर आप जो बुक पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपको फेथ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस आई थिंक इट विल हेल्प यू। लास्टली, बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग। हम सब इंसान हैं और देयर इज़ नो हार्ड एंड फर्स्ट रूल। मैंने ऐसा किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाइए, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे पढ़ाई कीजिए। इन्जॉय द प्रोसेस एक्चुअली। ये आपको वक्त लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो बस हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे एक मेजर रोल भी वो प्ले कर रहा है कि आप रोज़ दिन पढ़ो, थोड़ा हो लेकिन पढ़ो, ठीक है। तो थोड़ा काम रहिए। फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ पे बहुत आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे हो और रात में पढ़ रहे हो, नींद भी आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, तो उससे मदद नहीं होगा। फिर ये आपकी प्रिपरेशन पे ही इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टे आउट फ्रॉम नेगेटिविटी। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और इग्नोर करना है, ठीक है ना। एक्चुअली इन माई केस आई रिज्यूम माई प्रिपरेशन अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आप भी कर सकते हो। मैंने बहुत दिन के बाद फिर से मैंने शुरू किया था। तो आज अगर मुझे रिज़ल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा, एंड आई एम श्योर। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, एंड थिंग्स विल गेट बेटर। थैंक यू सो मच।